ऑन है? हाँ, शुरू हो गया। स्टॉप कर लूँ या शुरू कर? ऑलरेडी वो ऑन है। यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवासमे आनन्दाभिगाहनं विदधति लोकाश्च मोदान्विता सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप सब लोग थोड़ी देर शांति बनाए रखेंगे, थोड़ा बातचीत बाद में भी कर पाएंगे आप लोग। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्तहंसजन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर हम सब लोग इस राम बहल परिवार में उपस्थित हैं। भाई राजन और उनके परिवार, भाई राजेश और उनके परिवार, बहन देवयानी और उनके सब परिवारगण, और साथ ही साथ आप परिवार से जुड़े हुए राम बहल परिवार और आपके परिवार से जुड़े हुए सभी इष्ट मित्र, सभी हित मित्र, आप सबके जितने भी लोग हैं, कुटुंब कुल परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे कबीर काउंसिल के हमारे साधु लोग, भजन मंडली यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पूजा की तैयारी आप सब लोग कई दिनों से कर रहे थे और आज वह सुअवसर आया। मार्च मास की 6वीं तारीख, फाल्गुन महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, रविवार, और हम सब लोग जुटे हैं आज। हमारे सब साधु लोग मिलकर के इस पूजा की तैयारी किए हैं। हम सब लोग मिलकर के संध्या किए और हम सब लोग बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक सदगुरु कबीर साहेब का आवाहन, उनका चरण पखारना और 7 रमैनी हम सब लोग सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए श्रवण किए। आज की यह पूजा सत्यलोक वासिनी परम श्रद्धेया कल्याणी देवी, ठीक है ना, कल्याणी देवी राम बहल और उनकी चलावा विधि पिछले कृष्ण पक्ष में संपन्न हुई और आज उनके निमित्त से ही यह आनंदी चौका आरती हो रही है। हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं। सामान्यतया कबीर पंथ हम लोगों का एक नाम है जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। कबीर पंथ एक विशाल वृक्ष है जिसमें अनंत अनंत शाखाएं हैं और उन्हीं में से एक शाखा है गुरु धनधर्मदास साहेब का। गुरु धनधर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहब के चरणों में आए और अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया। सदगुरु कबीर साहब ने उनको भक्ति का मार्ग दिया क्योंकि वो भक्त थे, उनका परिवार था और भक्ति में लीन रहने वाले परम वैष्णव भक्त थे धनधर्मदास साहेब। हम सब लोग देख रहे हैं ऊपर में सतनाम लगा हुआ है और जब ये विधि की जाती है काफ़ी सामग्रियां इसमें आप सब लोग मिल करके जुटाते हैं।
और श्रद्धा भक्ति पूर्वक, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। और भक्ति में समर्पण, यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जलिमवा बहुरी ले आग। ये सब भक्ति के महत्व को गाने वाले साखियां और श्लोक हैं। क्योंकि भक्ति कहने के लिए तो है कि हम समर्पण करें, लेकिन समर्पण करना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि हम सब लोग हर जगह मैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा जमीन, मेरा घर, मेरे मित्र, मेरे कुटुंब, मेरे कुल, अर्थात हर जगह व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है। और जहाँ पर इतने मैं है, अहम है, वहाँ पर परमात्मा की भक्ति सहज नहीं है, बहुत ही कठिन है। कहने के लिए होता है कि हम सब कुछ समर्पित करते हैं सदगुरु के परमात्मा के चरणों में, लेकिन वास्तव में हम सब लोग अपने मैं को समर्पित नहीं कर पाते। हम लोग संपत्ति के रूप में रुपए चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाकर अपने साधुजनों को दान देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा में जो भी सामग्री आवश्यक होती है वो सब लाते हैं, लेकिन हमारा मैं नहीं जाता है, हमारा अहंकार नहीं जाता है। और यही परमात्मा और जीवात्मा के बीच का पर्दा बन जाता है। जीव और परमात्मा के बीच की जो दूरी है, एक पर्दा है, झीनी पर्दा है। एक झीना, एक बहुत ही पतला एक चादर है, एक काटन है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इसका हटाना बहुत ही कठिन है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। अर्थात कभी कभी हम सब लोग अपने जीवन में सब कुछ का त्याग करते हैं, लेकिन जो झीनी माया यही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। ये झीनी माया है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कारण से आत्म तत्व से विमुख हो गए। हजारों हजारों साल उन्होंने तपस्या किया, तपस्या में विघ्न पड़ा, अहंकार आया, क्रोध आया और किसी को श्राप दे दिया उन्होंने। श्राप तो फलीभूत हुआ, लेकिन उनकी तपस्या समाप्त हो गई, उनकी तपस्या भंग हो गई, उनकी साधना समाप्त हो गई। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह अनमोल मानव जीवन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, और हम सब लोगों के साथ में कितने सदगुरु कबीर साहब परमात्मा, जिसको भी हम जिस नाम से भी अभिहित करें, अपना नाम दें परमात्मा का, हम सब लोगों को बुद्धि विवेक दिया, जिसके कारण हम सब लोग बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। मशीनों का आविष्कार, नए नए जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, किस कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। मनुष्य एक समय उसके पास बैलगाड़ी भी नहीं था, सब जगह पैदल चलते थे। आज उसके पास रॉकेट है, जिसके माध्यम से चंद्र पर, मंगल पर और अंतरिक्ष में अनेक अनेक स्थानों पर इन सैटेलाइट के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। तो आज यह मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से कितने कितने प्रकार का आविष्कार कर रहा है, लेकिन बाहरी आविष्कार बहुत हो रहे हैं, लेकिन आंतरिक आविष्कार कितना हो पा रहा है? आंतरिक आविष्कार क्या है?
आंतरिक आविष्कार है अपने आप को जाना। जो पिंड को जाना वही पंडित है। जो आत्म तत्व के भेद को जान लिया वही आत्मज्ञानी है, वही ऋषि है, वही मुनि है, वही ब्रह्मवेत्ता है, वही ब्रह्मर्षि है। तो इसको जानने के लिए बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें अंतर यात्रा होती है और हम सब लोग लगे हैं बहिर की यात्रा में, बाहर की यात्रा में। हमें यह भी प्राप्त हो जाए, वह भी प्राप्त हो जाए, जिसके बारे में सुनते हैं, जिसके बारे में देखते हैं, हम चाहते हैं सभी हमारे पास होना चाहिए। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम अपने आप को अधूरा मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि भक्ति निशयनी मुक्ति की। भक्ति करें। भक्ति किसकी करें? संसार की भक्ति नहीं। संसार की भक्ति तो हम सब लोग बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत करते ही करते हैं, अपने लिए, अपने जो भी कुल कुटुंब है उनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ये तो आवश्यक है ही है समाज के विकास के लिए। लेकिन सबसे बड़ी भक्ति है परमात्मा की भक्ति। और परमात्मा, चाहे उसको हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, चर्च में, गुरुद्वारे में, वहाँ पर मनुष्य ने बनाया उस स्थान को, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके एकांत हो, वहाँ पर धर्म की चर्चा हो सके, ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा हो सके। इसके लिए उन स्थानों की स्थापना किया। किसने किया? मनुष्य ने किया। लेकिन मनुष्य को, यद्यपि माँ बाप के माध्यम से मनुष्य ही जन्म देता है, लेकिन माँ बाप केवल शरीर की रचना करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें जो आत्म तत्व है, जीव तत्व है, वह परमात्मा का देन है। और जब उस जीवात्मा की भक्ति हम करते हैं, यही है पराभक्ति। क्योंकि अपरा भक्ति में समाज, परिवार, हमारे मित्र सब आ जाते हैं अपरा में, लेकिन जब पराभक्ति करते हैं तो वह है परमात्मा की भक्ति, जिसके लिए कहा कि यद करोषि यद स्नासी, जो तुम करते हो वह सब परमात्मा को समर्पित करो। जो तुम पूजा करते हो वो आपके पुण्य के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, उसको भी परमात्मा को समर्पित करो। जो खाते हो वह भी परमात्मा को समर्पित करो। अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी कर्म करते हैं हम, वह परमात्मा को समर्पित करो। तो इसलिए ये कठिन कार्य है, क्योंकि हर जगह अहंकार हमारे मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाता है। कभी हम सोचते हैं कि मैं पैसे वाला, मैं ज्ञान वाला, मैं रूप वाला, मैं बल वाला, मेरे पास में इतनी सारी शक्तियां हैं, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं इस बड़े पद का मालिक हूँ। तो ये सभी हमारे भक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। हाँ, ये जीवन को, हम अपने जीवन को निश्चय ही उत्तरोत्तर सामाजिक विकास की ओर ले जाएं। लेकिन विकास किस लिए? सेवा के लिए। अगर सेवा में अहंकार आ गया, मैं यहाँ पर महंत के रूप में बैठा हूँ, आप सब लोग आरती करते हैं, आरती मुझे नहीं करते हैं, उस परमात्मा की आरती करते हैं जो इन पूजा के स्थलों पर उनका निर्माण है, उनका आवाहन है, उनकी आरती करते हैं। आप साहेब बंदगी कहते हैं, मेरी ये बंदगी नहीं करते हैं, आप उस परमात्मा की बंदगी करते हैं। और अगर मैं समझ लूँ अरे इतने लोग तो मेरी आरती कर रहे हैं, मेरे लिए साहेब बंदगी कर रहे हैं, तो मुझे अहंकार हो जाएगा। तो ये पद अर्थात महंत का पद अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए, कि हम आप सबको भक्ति के मार्ग पर ले जाएं। परमात्मा की भक्ति करनी है, मनुष्य की भक्ति करनी नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अंदर में गुण है तो दोष भी है, दोष है तो गुण भी है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि पूर्णतया 100% दोषी हो, अर्थात उसके अंदर केवल बुराइयां ही बुराइयां हो। और मनुष्य कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर 100% 100% केवल उसके अंदर बुराई ही बुराई हो, ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ये गुण और दोष, क्योंकि सत रज तम बराबर अपनी ओर हमें खींचते हैं, तो हमारा मन कभी शुभ कार्य करता है, कभी अशुभ कार्य करता है। लेकिन ये शुभ और अशुभ कार्य जब हम करते हैं तो कर्म का फल होता है। प्रत्येक शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल। तो हमारा मन जब उस ओर जाता है, शुभ कर्म करने की ओर, जैसे कोई सत्संगी हो तो उसको सत्संग प्रिय लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको डिस्को में जाना है, जिसको शराब खाने में जाना है, हाँ, तो उसको वो जगह प्रिय होता है, खींचता है उसको वो स्थान। सत्संगी को सत्संग, वो ढूंढता है कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ पूजा हो रही है, कहाँ भक्ति की बात हो रही है,
कहाँ पर हमें ज्ञान की बात हो रही, कहाँ कथा हो रहा है, तो वहां पर वो जाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो दुनियादारी में लगे हैं, जिनको कोई इनसे लेना देना नहीं है, तो वो डिस्को ढूंढेंगे, कोई दूसरा लाबुचिक जाएंगे गुड़गुड़ी करने के लिए, और दूसरे दूसरे स्थानों पर जाएंगे। तो क्यों? इसलिए कि उनका मन वैसा हो गया है। इसलिए जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा मन परमात्मा की ओर लगता है। जब हम दूसरे जगहों पर जाते हैं तो हम परमात्मा से उतना ही दूर हो जाते हैं। गुरु कबीर साहब ने कहा, भक्ति प्यारी राम की अर्थात परमात्मा की भक्ति को हम प्रिय बनाएं, वो हमारा जीवन का लक्ष्य बने। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए बार बार भक्ति का बड़ा उपदेश दिया। और धनी धर्मदास साहब चूंकि परम भक्त थे, उन्होंने वैष्णव परंपरा की जितनी विधियां थी सब कुछ करते थे वो, और शुद्ध खान पान रहनी गहनी जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा एक वैष्णव परंपरा का रूप है, उसका वो पालन करते थे। सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि इनके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी, इसलिए विधि उनको दिया। मृत्यु के समय चलावा विधि, और उसके बाद आनंद के समय किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, आपके यहाँ जन्मदिन के जब आते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी आपका आता है, कोई भी वर्षगांठ आता हो किसी भी रूप में, उन सब के लिए एक सत्संग रख सकते हैं, एक संध्या रख सकते हैं, एक छोटा सा ये पूजा का भाव रख सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो ये एक क्या है, माध्यम है कि हम उस समय इन स्थानों पर बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा हमें अपनी ओर खींचते हैं कि तुम संसार से अर्थात अपरा जगत से परा जगत की ओर आओ, और यही तुम्हारा मुख्य धाम है, यही तुम्हारा लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो शरीर हमें मिला है केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मिला है। खाना पीना सारा कर्म हमने पिछले 84 लाख योनियों में यही किया है, इस जन्म में भी यही कर रहे हैं, लेकिन उसको एक सात्विक भाव से करते हुए, इस भक्ति के मार्ग में चलते हुए